प्रियो, आज एक सवाल है। क्या एक मसीह होने के नाते हम छठ पूजा मना सकते हैं? छठ पूजा कर सकते हैं? और क्या छठ पूजा की प्रसादी खा सकते हैं? तो प्रियो, चलिए हम परमेश्वर के वचन से बातचीत करते हैं, क्योंकि कई ऐसे मसीही विश्वासी हैं जिनको समझ की जानकारी नहीं है। उन विश्वासियों के लिए इस प्रकार का ये वचन और ये वीडियो बनाया गया है, ताकि वे अपने जीवन में सत्य परमेश्वर के पीछे करके अपने जीवन को भरोसा और अपने जीवन को सही मार्ग और अपने जीवन को सही दिशा में ले चल सके। प्रियो, हम जानते हैं, जैसा बाइबल बताती है, मूर्ति इस दुनिया में कोई किसी प्रकार की वस्तु नहीं है। क्यों? क्योंकि मूर्ति को बनाने वाला एक मनुष्य है, मूर्ति को पूजा करने वाला एक मनुष्य है। परंतु जिस परमेश्वर ने हमको बनाया वह पूजनीय है और आदर के योग्य है। प्रियो, यह वीडियो किसी को खंडन करने के लिए, किसी को दोष देने के लिए नहीं है। जिनको जिसमें श्रद्धा वे अपना पूजा पाठ कर सकते हैं, परंतु हम ये वीडियो उन मसीहियों के लिए बना रहे हैं जो अपना जीवन सत्य मार्ग जीवन में चलाने का कोशिश करते हैं। प्रियो, परमेश्वर का वचन बताता है, परमेश्वर एकमात्र सच्चा परमेश्वर है, उसके अलावा और कोई परमेश्वर नहीं है। क्योंकि हमारा परमेश्वर स्वर्ग में है और उसमें जो चाहता है वही करता है। मूर्ति के बारे में बाइबल बताती है, उन लोगों की मूर्ति तो सोने चांदी की है। लोग इस पृथ्वी पर मूर्ति मिट्टी के बनाता है, सोने का बनाता है, चांदी का बनाता है और सीमेंट का बनाता है, लोहा का बनाता है और पत्थर का बनाता है। परंतु क्या हम परमेश्वर को पैदा कर सकते हैं? क्या हम परमेश्वर को जन्म दे सकते हैं? क्या हम भगवान को बना सकते हैं? नहीं, ये हमारी मूर्खता है, यह हमारी अज्ञानता है और यह हमारी श्रापित बुद्धि है, जो शत्रु अर्थात शैतान की ओर से मनुष्य जाति के विनाश के लिए आती है, ना कि कल्याण के लिए। प्रियो, इसलिए परमेश्वर जो है लोगों को श्राप देता है। क्यों? क्योंकि लोग जो है जीवित परमेश्वर को, जिसने जीवन का श्वास दिया, उसको छोड़कर मूर्ति के पीछे अर्थात शैतान के कार्यों के पीछे लग गए और वे पाप तो करते हैं, चोरी तो करते हैं, परंतु मूर्ति की पूजा करते हैं। वे लूटते तो हैं और झगड़ा करते हैं, हत्या करते हैं, व्यभिचार करते हैं, मर्डर करते हैं, लेकिन समाज को बर्बाद करते हैं, देश को बर्बाद करते हैं, उसके बावजूद भी छठ पूजा करते हैं। क्यों? क्योंकि सोचते हैं लोग यह सबसे बड़ा पर्व है और हमें इसको मनाना चाहिए, ताकि हमारे सारे पाप कट सके, धुल सके। परंतु बाइबल हमें बताती है, मार्ग, सत्य और जीवन केवल यीशु है। बाइबल बताती है, यीशु के अलावा और कोई हमें पापों से उद्धार नहीं दे सकता है। प्रियो, इसलिए यीशु मसीह हमारे लिए, आपके लिए इस क्रूस पर लहू बहाया। यीशु मसीह जैसा इस दुनिया में कोई भी अपना लहू नहीं बहाया। अपना हमें और आपको बचाने के लिए, पाप से मुक्ति दिलाने के लिए, शैतान के बंधन से छुड़ाने के लिए, बीमारी से आज़ाद कराने के लिए कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जिसने आपके लिए, हमारे लिए क्रूस पर लहू बहाया। और वह प्रभु यीशु आपके लिए अपना क्रूस पर लहू बहाया, ताकि हम उसे अपने जीवन में, उसके ऊपर विश्वास करके आशीष को, बंधनों को तोड़ सके, आशीष को प्राप्त कर सके। इसलिए उन सच्चे मसीहियों के लिए जो सचमुच में परमेश्वर के पीछे चलना चाहते हैं, जो सच में अपने जीवन को समर्पित करना चाहते हैं, जो सचमुच में झूठ, चोरी, पाप, डकैती, हत्या, मर्डर छोड़कर परमेश्वर के पीछे पवित्रता के साथ चलना चाहते हैं, उनके लिए हमारा परमेश्वर, बाइबल का परमेश्वर उपलब्ध है और बाइबल का परमेश्वर जीवित है। क्योंकि बाइबल में लिखा, उनके लोगों की मूर्ति सोने चांदी की है, वे मनुष्य के हाथों से बनाई हुई हैं और लोग उसको पूजा कर करके मगन होते हैं। परंतु समझना है, उनका मुंह है, वो बोल नहीं सकती, उनकी आंख है, देख नहीं सकती, कान है, सुन नहीं सकती, नाक तो है, सूंघ नहीं सकती, हाथ है परंतु छू नहीं सकती, परंतु उनका कंठ है, कंठ से कोई आवाज नहीं आएगा। लेकिन जैसे वे हैं, मूर्ति है, उनकी मूर्ति पर भरोसा करने वाले, मूर्ति को बनाने वाले भी वैसे हो जाएंगे। ये परमेश्वर का श्राप है। परंतु हमारा परमेश्वर का सब कुछ है, वो आकाश और पृथ्वी का मालिक है, स्वामी है, जीवन का श्वास देता है, मृत्यु भी भेजता है। प्रतिदिन परमेश्वर प्रतिदिन अपना करोड़ों कार्य करता है इस पृथ्वी पे। प्रिय, इसलिए उस मसीह जो क्रूस पर आपके लिए बहाया, उसके लिए हमें ध्यान देना है, उसके लिए हमें प्रेम करना है, उसके पीछे पीछे हमें चलना है। प्रियो, हम मसीह में बुद्धिमान बने, ना कि मूर्ख बने।